ईद उल अज़हा इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए एक खास त्योहार होता है जो कि ईद उल फित्र की तरह ही खास होता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में बकरा ईद कहते हैं। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक बकरा ईद का त्योहार जुल्हिज्जा महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है, जो कि हिजरी कैलेंडर का 12वां या आखिरी महीना होता है। मगर बहुत से लोग ये नहीं जानते कि जुल्हिज्जा के पहले 10 दिन यानी 1 से लेकर 10 तारीख तक कुरान और हदीस के मुताबिक सबसे अफजल दिन माने जाते हैं। बकरा ईद का चांद दिखने के बाद जो 10 दिन होते हैं वो बहुत ही मकबूलियत वाले होते हैं और ख़ास होते हैं। इन दिनों में किया गया अमल अल्लाह को बेहद पसंद आता है। तो आइए जानते हैं इन 10 दिनों में क्या क्या इबादत कर सकते हैं जो ज़िंदगी और आखिरत दोनों को संवार सके। इन 10 दिनों में रोज़ा रखना बहुत ही अफजल माना गया है, ख़ास तौर पर 9वीं जुल्हिज्जा का रोज़ा, जिसे यौम आरफा कहा जाता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, यौम आरफा का रोज़ा पिछले साल और अगले साल के गुनाहों का कफ़ारा है। अगर आप पूरे 9 दिन रोज़ा नहीं रख सकते तो कम से कम 9वीं तारीख का रोज़ा ज़रूर रखें। इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों में तस्बीह, तहलील और तकबीर यानी अल्लाहु अकबर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो। हर फुर्सत के वक्त में ये तस्बीह पढ़ें। ये अल्लाह की याद आपको उसकी रहमत के और करीब ले आएगी। फ़र्ज़ नमाजों के साथ साथ नफल इबादत भी ख़ास अहमियत रखती है। तहज्जुद, इशराक जैसी नमाजें पढ़ें। इन दिनों कुरान की तिलावत भी बहुत बड़ा अमल है। एक एक हरफ पर 10 नेकियां मिलती हैं। सोचिए इन खास दिनों में कितनी ज़्यादा हैं। इन 10 दिनों में दिल से तौबा करें। जो भी गुनाह नोइंगली या अननोइंगली किए गए हैं यानी जाने अनजाने में, उनके लिए अल्लाह से माफ़ी मांगे। उससे रहमत, हिदायत और बरकत की दुआ करें, क्योंकि अल्लाह इन दिनों में सबसे ज़्यादा बंदों की दुआ कबूल करता है। 10वीं तारीख को ईद उल अज़हा होती है। इस दिन कुर्बानी देना सुन्नत इब्राहिमी है। अगर आप कुर्बानी की हैसियत रखते हैं तो ये अमल ज़रूर अदा करें। अल्लाह की राह में जानवर की कुर्बानी उसकी मोहब्बत का सबूत है। कुरान कहता है, अल्लाह तक ना उसका गोश्त पहुँचेगा ना उसका खून, बल्कि उसका तकवा पहुँचेगा। इन दिनों में आप ज़कात, सदका, गरीबों की मदद या किसी भूखे को खाना खिलाकर भी सवाब पा सकते हैं। ये भी इबादत ही है। हर एक छोटा अमल, एक मुस्कान, एक मदद का हाथ इन दिनों में बड़ा बन जाता है। अपनी रोज़ की 5 नमाजों के बाद भी जिक्र कर सकते हैं। सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाह अकबर 34 बार कहें। लैलतुल क़द्र की तरह ही हमें इस दिन को भी माफ़ी मांगने और अल्लाह की नेमतें पाने के लिए इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई अल्लाह की किताब से एक अक्षर पढ़ेगा उसे सवाब मिलेगा और वो सवाब 10 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए इन दिनों कुरान ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा आप ईद की नमाज भी पढ़ें। एक ऐसा तरीका है जिससे एक कम्युनिटी पूरे तरीके से इस्लाम को रिप्रेजेंट करती है और इसलिए ये सभी मुसलमानों के लिए इबादत का एक बहुत ही ज़रूरी काम है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ईद की नमाज में शामिल होते थे, जैसा कि उनके गुजरने के बाद उनके साथी भी करते थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।